Welcome back on Maths Guru. Students, we have completed chapter 1, that is rational number, and chapter 2, that is linear equation in one variable in previous videos. Link has been given in the description. Today in this session we will do the basic of chapter 3, that is understanding quadrilateral from class 8. In this session we will discuss the basic properties of quadrilateral in detail concerned to your syllabus, and I will post the separate video on the triangle and quadrilateral in which we will discuss the formulas related to the perimeter and areas, related to the altitude of triangle and any other formulas that will be beneficial for you in computer exam 2 and for the class 9 and class 10. So now let's begin with this chapter, that is chapter 3, understanding quadrilateral. So first one we have the topic that is plane surface. स्टूडेंट्स हम समझेंगे सबसे पहले कि प्लेन सरफेस क्या होता है, उसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते चले जाएंगे और समझेंगे कि क्या है बेसिक हमारा इस टॉपिक का, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स. जैसा कि नेम से पता लग रहा है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मीन्स फोर, लेटरल मीन्स साइड, फोर साइड से जो शेप बनती है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द प्लेन सरफेस. वी विल डिस्कस अबाउट द प्लेन सरफेस. सरफेस क्या होता है, प्लेन सरफेस क्या है हमारा. स्टूडेंट एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. ये प्लेन सरफेस इज टू डायमेंशनल flat surface that can be extended infinitely or you can say indefinitely in all possible direction. Plane surface has no thickness. क्या है प्लेन सरफेस, क्या लिया गया है, इन्होंने क्या कहा है, टू डायमेंशनल सरफेस है जिसमें क्या होगी, टू ही डायमेंशन होंगी. लेंथ ब्रेड्थ हो सकती है, ब्रेड्थ और विड्थ आप कह सकते हैं, ब्रेड्थ और हाइट कह सकते हैं, बट वहाँ थिकनेस नहीं होती है. एक ऐसा सरफेस जिसमें क्या थिकनेस को काउंट नहीं किया गया है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी फ्लैट सरफेस ऑफ क्यूब. क्या कह रहा हूँ, फ्लैट सरफेस ऑफ क्यूब. देखिए क्यूब के, देखिए हमारे पास कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं ना, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम फ्रंट बैक. सिमिलरली क्यूबॉइड में वही होता है, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक टॉप बॉटम. तो उनके जो फ्लैट सरफेसेस नजर आते हैं उनको क्या बोलेंगे, हम प्लेन सरफेस बोलेंगे. फ्लोर विद जीरो थिकनेस, कोई भी फ्लोर है जिसकी थिकनेस क्या है, जीरो, दैट विल बी ऑल्सो ट्रीटेड एज प्लेन सरफेस. और ए पेपर सरफेस, फ्लैट सरफेस ऑफ क्यूबॉइड, ये सभी के सभी क्या एग्जाम्पल हमारे पास हैं प्लेन सरफेस के. लाइक आप जैसे क्यूबॉइड फॉर्म करते हैं कि आपके पास क्या है, एक आपने क्यूबॉइड फॉर्म किया. लाइक हम बात करते हैं पहले क्यूब की. आपने ये क्यूब लिया स्टूडेंट्स. अब क्यूब में देखते हैं आप क्या है, हमारा टॉप है, बॉटम है, आप लेफ्ट सरफेस कहेंगे, राइट सरफेस कहेंगे, और कौन सा रह गया हमारा, और फ्रंट और बैक. तो फ्रंट कौन सा हमारा, ये वाला साइड होगा, और ये वाला हमारी क्या होगी, बैक साइड होगी. तो 6 हमारे पास क्या होंगे, फ्लैट सरफेस किस में होंगे, क्यूब में होंगे. सिमिलरली क्यूबॉइड में हमारे पास क्या 6 सरफेसेस होंगे. और रेक्टेंगल आपने स्क्वायर लिया, रेक्टेंगल, ये जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स में क्या मिलेंगे, 2 सरफेसेस मिलेंगे, दैट इज टॉप एंड बॉटम. तो ये क्या सारे क्या हमारे प्लेन सरफेस होते हैं. सो नाउ other definition is a plane surface is a surface that lies evenly with the straight line on itself. अब ये स्टेटमेंट आप समझिए, स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे एंड दैट विल बी हाईली बेनिफिशियल एज अ बेसिक कंसेप्ट फॉर यू इन क्लास 12 ऑल्सो. क्लास 12 में इसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं. सो देखिए, ए प्लेन सरफेस इज सरफेस दैट लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ. देखिए फर्स्ट डेफिनेशन में क्या कहा, एक सरफेस है जिसको हम इन्फिनाइटली किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में एक्सपेंड कर सकते हैं सरफेस को, दैट इज ए प्लेन सरफेस. सिमिलरली यहाँ क्या कहा जा रहा है, प्लेन सरफेस इज सरफेस दैट लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ. देखिए एग्जांपल लेते हैं, आप उसे समझेंगे. लाइक आपके पास एक पेपर सरफेस है, इस पर हमने क्या लिए, 2 पॉइंट लिए. पॉइंट ए ले लिया हमने यहाँ पे और पॉइंट बी ले लिया हमने यहाँ पे, और इस लाइन को हमने लाइन सेगमेंट को कनेक्ट कर दिया. तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट आपको नजर आता है, ए बी नजर आता है, ये कहाँ है, इसके ऊपर ही है, आपको नजर आ रहा है, प्लेन सरफेस के ऊपर नजर आ रहा है. सो दैट दिस सरफेस इज प्लेन सरफेस. अगर मैं आपसे कहता पॉइंट सी मेरा यहाँ है, पॉइंट डी मेरा बाहर है, देन दैट सरफेस विल बी नॉट ए प्लेन सरफेस. वो सरफेस क्या कहलाएगा, प्लेन सरफेस नहीं कहलाएगा. तो इसका मतलब इस डेफिनेशन में क्या कहा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए प्लेन सरफेस इज सरफेस दैट लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ. वो सभी के सभी पॉइंट्स जो कनेक्ट करते हैं लाइन सेगमेंट्स को, वो कहाँ लाइक करते हैं, सरफेस के ऊपर लाइक करते हैं. देन दैट सरफेस विल बी कॉल्ड एज प्लेन सरफेस. उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन सरफेस बोलेंगे. नाउ प्लेन कर्व. अब क्या हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, प्लेन कर्व. ए प्लेन कर्व इज अ कर्व दैट लाइज इन अ सिंगल प्लेन. अभी सिंगल प्लेन क्या है, यहाँ देखिए क्या आप, यहाँ हमारे पास 2 डिफरेंट मीनिंग के साथ प्लेन जो वर्ड यूज किए गए हैं, आप समझने की कोशिश करेंगे.
फर्स्ट देखिए आपके सामने क्या है, ये प्लेन कर्व का मतलब है सिंपल कर्व है। यहाँ इस प्लेन का मतलब डिफरेंट निकलता है। हमारे पास देखिए हमारे पास क्या है, 2D प्लेन है, 3D प्लेन है। इस प्रकार से प्लेन की बात करते हैं 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में। प्लेन कर्व इज अ कर्व, एक ऐसा कर्व है दैट लाइज इन अ सिंगल प्लेन, वो सिंगल प्लेन में लाई करता है, किसी सेकंड प्लेन में नहीं जाता है। प्लेन कर्व मे बी ओपन, वो क्या है, ओपन भी हो सकता है और क्लोज्ड भी हो सकता है। अब देखिए सिंगल प्लेन्स क्या है, लाइक ए पेपर स्ट्रक्चर, पेपर सरफेस क्या है, सिंगल प्लेन लाइक ए पेपर सरफेस। आप पेपर सरफेस का एग्जांपल ले सकते हैं सिंगल प्लेन के लिए। सो दिस इज अ प्लेन कर्व। कुछ एग्जांपल लेंगे ताकि आप इजीली समझ पाएं कि प्लेन कर्व क्या है, सिंपल, क्लोज्ड, राइट। सो आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर है कि सिंपल और प्लेन कर्व बट नॉट क्लोज्ड। क्या है, फर्स्ट एग्जांपल देखा आपने कि सिंपल और प्लेन कर्व, इसमें आपने क्या देखिए, इनिशियल पॉइंट देखा, आपका एंड पॉइंट देखा। ये जो कर्व है कनेक्ट करने वाला कर्व, जो कर्व को कनेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स हमारे पास, एक इनिशियल पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है, राइट। बट ये क्या है, पॉइंट मर्ज नहीं हो रहे हैं। अगर मर्ज होते विदाउट क्रॉसिंग ईच अदर, ये लाइन सेगमेंट, लाइन जो कर्व है हमारा, एक क्रॉस कर नहीं करता अपने आप को, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता, और ए और बी आपके मर्ज हो जाते हैं, देन ये सिंपल जो प्लेन कर्व है जो क्लोज नहीं है वो क्या हो जाता, क्लोज हो जाता। लाइक इन एग्जाम्पल 2 यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सिंपल क्लोज कर्व आप देख पा रहे हैं। बट फर्स्ट एग्जांपल में आप क्या देख रहे हैं, सिंपल और प्लेन कर्व बट नॉट क्लोज्ड। ये क्या है, सिंपल कर्व है, क्लोज भी नहीं है, जिसमें लाइन सेगमेंट भी यूज नहीं किए हैं, कर्व लाइन यूज की गई हैं। सेकंड देखते हैं आप, ए क्लोज्ड कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इज कॉल्ड एज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। जो अपने आप को क्रॉस नहीं करता है, क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए लाइन सेगमेंट्स की या लाइंस की, ठीक है। क्या है, जो लाइन सेगमेंट यूज किए हैं कर्व को बनाने के लिए, या जो आपने कर्व यूज किए हैं, कर्व लाइन यूज की हैं, वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी, देन वो सिंगल प्लेन में ही रहनी चाहिए। सेकंड, फर्स्ट प्लेन से सेकंड प्लेन में क्रॉस नहीं करनी चाहिए, नहीं पहुंचनी चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर सिंपल क्लोज्ड कर्व। नाउ नॉट सिंपल नॉर क्लोज्ड, आप देख पा रहे हैं ये लाइन देखिए, आपने जैसे ही कर्व लाइन इधर से लिए, ये एक दूसरे को, फर्स्ट वाली को ओवरलैप कर रही है, क्रॉस करके जा रही है। सो दिस इज नॉट ए सिंपल। और क्लोज क्यों नहीं, क्योंकि आपके इनिशियल पॉइंट और देखिए टर्मिनल पॉइंट दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो दैट दिस इज नॉट क्लोज्ड। अगर ये क्या है हमारे पास इस प्रकार से मर्ज हो जाती है तो क्लोज हो जाती है, बट ये क्या है, सिंपल फिर भी नहीं रहता क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस करके निकल रही है, सो दैट दिस विल बी नॉट ए सिंपल। बट यहाँ पे इस जो हमने एग्जांपल लिया है उसके अकॉर्डिंग क्या है, नॉट सिंपल नॉट क्लोज्ड। अगर हम इसको क्या कहते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या होता, नॉट सिंपल बट क्लोज्ड कर्व, राइट। सो देखिए आगे नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, क्लोज्ड कर्व बट नॉट सिंपल कर्व, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल इसी का था, नॉट सिंपल बट क्लोज्ड कर्व। क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जो ट्रायंगल्स बनी हुई है दो, इसमें क्या लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख पा रहे हैं ये वाला, इसमें क्या है हमारे पास, क्लोज करो बट नॉट सिंपल करो। वाई दिस लाइन सेगमेंट्स आर क्रॉसिंग ईच अदर, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। क्लोज क्यों है, क्योंकि हमारे पास देखिए कोई भी पॉइंट नेक्ड नहीं है, डिफरेंट नहीं, अलग नहीं है, एक दूसरे इनिशियल पॉइंट कहीं ना कहीं आपस में मर्ज हो गया है, इस प्रकार से मूव करके यहाँ मर्ज हो जाते हैं। इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट मर्ज होने के बाद हमें क्या मिलेगा, क्लोज करो मिलेगा। बट कंडीशन देखनी है आपको, लाइंस हैं जो लाइन सेगमेंट है वो एक दूसरे को क्रॉस ना करें, ओवरलैप ना करें, सिंगल प्लेन में ही रहें, एक प्लेन से दूसरे प्लेन में मूव ना करें, ये कंडीशन रहेगी क्लोज कर्व के लिए। Now proceed toward the next topic, that is polygons. Student, this is very important topic, polygons. अब देखिए polygons हो या quadrilaterals हो, देखिए quadrilaterals, अब हमें मीनिंग समझना है गॉन्स का। पहले पॉलीगॉन से समझते हैं फिर क्वाड्रिलेटरल में मूव करेंगे। देखिए पॉलीगॉन्स, तो पॉली मीन्स मैनी होता है, गॉन्स मीन्स होता है साइड। क्या है, फिर से रिपीट करता हूं, पॉलीगॉन्स। देखिए पॉली जो फर्स्ट इस वर्ड को आप ब्रेक कर ले, आपको गिवन है पॉलीगॉन्स, राइट, पॉलीगॉन्स। देखिए यहाँ पे क्या है, पॉली और गॉन्स दोनों जो आपके हैं डिफरेंट वर्ड्स थे इनिशियली, इनको क्या कंबाइन किया गया है, राइट। पॉली मीन्स मैनी, यहाँ पे क्या है, मैनी, और गॉन्स होते हैं साइड्स भाई, राइट। उसी प्रकार से बात की हमने लेटरल, जिसे आप क्वाड्रिलेटरल बोलते हो, तो क्वाड का मतलब होता है फोर और लेटरल मतलब साइड होता है, तो लेटरल जो वर्ड यूज किया जाता है साइड के लिए यूज किया जाता है। सो यहाँ पे क्या, पॉलीगॉन्स मीन्स मैनी साइड्स। एक ऐसी शेप है जिसके अंदर, एक ऐसी शेप जिसमें बहुत सारी साइड्स हों, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन्स बोलते हैं। वो शेप्स क्या है, रेगुलर है, इरेगुलर, हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, बट सबसे पहले समझिए कि ऐसी शेप जिसमें बहुत सारी साइड, उसको क्या बोलते हैं, हम पॉलीगॉन बोलते हैं। अब पॉलीगॉन है क्या वास्तव में, तो पॉलीगॉन क्या एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। क्या है, ए सिंपल पॉलीगॉन इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ अनस्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। क्या है वो, अनस्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। एन की वैल्यू हमें नहीं पता, बट एग्जांपल क्या उन्होंने कहा कि वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, एन कोई भी नंबर हो सकता है, बट मिनिमम क्या है, एन क्या रहेगा, मिनिमम क्या रहेगा, 3 रहेगा, क्योंकि अगर एन की वैल्यू 2 होगी तो 2 लाइन सेगमेंट से जस्ट क्या बनता है, एंगल बनता है। जब तक ये क्लोज नहीं होगा, हमने कहा क्या कहा, सिंपल क्लोज्ड कर्व।
बट 2 लाइन सेगमेंट के साथ क्लोज नहीं होता है, हमें क्या चाहिए, मिनिमम 3 चाहिए क्लोज करने के लिए। सो दैट याद रखिए कि पॉलीगन के लिए मिनिमम क्या, हमें 3 लाइन सेगमेंट चाहिए so that it will be a simple closed curve, right? The polygon is a simple closed curve made up of n straight line segments where n is greater than equals to 3। n क्या हमारा 3 या 3 से ग्रेटर रहेगा, नंबर जो है 3 या 3 से ग्रेटर रहेगा। अब बात की हमने 3, जैसे हमने 3 पुट किया तो क्या बन जाएगा, ट्राइंगल। 4 किया तो क्वाड्रिलेटरल, 5 किया तो पेंटागन। इस प्रकार से क्लोज शेप बनती रहेंगी आपके पास। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलीगन्स। एग्जाम्पल आपके सामने है, कर्व दैट आर सिंपल पॉलीगन्स, और यू कैन से कर्व्स दैट आर पॉलीगन। एग्जाम्पल देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, क्या है आपके सामने कि कर्व्स दैट आर पॉलीगन्स, ऐसे कर्व जो पॉलीगन है। तो फर्स्ट वन देखिए आपके सामने क्या है, 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट है। दिस इज एन एरो हेड, इसको क्या बोलते हैं, एरो हेड बोलते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज एरो हेड, इसको एरो हेड बोलते हैं। दिस इज क्वाड्रिलेटरल। सिमिलरली नेक्स्ट में आपको रेक्टेंगल जैसी शेप नजर आती है, ये भी 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हैं। अगेन सिंपल क्लोज कर्व है, एंड ये आपको पैरेललोग्राम की तरह नजर आती है। दिस इज अगेन ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो ये सारे क्या पॉलीगन्स हैं, राइट। अब देखिए क्या है, कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन, ऐसे कर्व जो पॉलीगन नहीं है, कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन। व्हाई, क्योंकि ये देखिए सिंपल नहीं है, नॉट सिंपल बट नॉट क्लोज ना, नॉट सिंपल नॉट क्लोज्ड, ये सिंपल भी नहीं है क्लोज्ड भी नहीं है, राइट। सिमिलरली क्या है, देखिए ये हमारे पास क्या है, कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन, ये भी पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये क्लोज नहीं है और एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, राइट। ये लाइन सेगमेंट क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली ये क्या हमारे पास ओपन है, तो ये सारे कर्व्स के पॉलीगन नहीं है, कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन्स, राइट। सो नाउ प्रोसीड। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ साइड्स, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि मिनिमम साइड्स कितनी होती हैं, 3 होती हैं। 3 के साथ हमें क्या मिलता है, कौन सा पॉलीगन मिलता है, ट्राइंगल मिलता है स्टूडेंट्स। सो नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस, जितनी साइड्स होंगी उतने ही वर्टिसेस होते हैं उसमें, किसमें, पॉलीगन में। अब देखिए स्टूडेंट्स वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस वो पॉइंट होता है जहां 2 लाइन सेगमेंट एक दूसरे को मीट करती है, इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। सिमिलरली यहाँ कोई लाइन सेगमेंट लिया तो अपने ये क्या बन जाएगा, वर्टेक्स, ये क्या बन जाएगा, वर्टेक्स। तो जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी किसी पॉलीगन में उतने ही क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे। सो नाउ देखिए अगर हमारे पास क्या है, मिनिमम साइड कितनी है, 3 है, तो क्या बनेगा, कौन सा पॉलीगन बनेगा, ट्राइंगल। शेप आपके सामने नजर आ रही है, इस प्रकार की कोई सिंपल आपको फिगर मिलेगा। ट्राइंगल किसी प्रकार से भी हो सकती है, राइट एंगल ट्राइंगल इस प्रकार से हो सकती है, इस प्रकार से हो सकती है, स्केलन ट्राइंगल आपके पास हो सकती है, आइसोसेलेस हो सकती है, इक्विलेटरल हो सकती है। तो ट्राइंगल देखिए आप डिफरेंट शेप के में पड़ा, ट्राइंगल पे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसी प्रकार से क्वाड्रिलेटरल की सेपरेट वीडियो हम लेके आएंगे बहुत जल्दी। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास 3 साइड्स हैं तो उससे क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। अगर 4 साइड्स है तो क्या मिलेगा आपको, क्वाड्रिलेटरल बनेगा, जैसा कि आपके सामने फिगर नजर आ रहा है आपके सामने। 5 है तो क्या बनेगा, पेंटागन। क्या मिलेगा, कौन सा मिलेगा, पॉलीगन मिलेगा, पेंटागन। 6 है तो हेक्सागन, 7 है तो हेप्टागन, 8 है तो ऑक्टागन, 9 है तो नोनागन, 10 है तो डेकागन, और 11 है तो एनडेकागन। उसी प्रकार से 12 है तो डूडेकागन एंड सो ऑन। इस प्रकार से फिगर आपके सामने बनती जाएंगी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सो 8 के लिए हमारे पास क्या है यहाँ पे, ऑक्टागन, 9 के लिए नोनागन। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, सॉरी, एनडेकागन, HEN होता है बच्चे, HEN डेकागन, यानी हैंड डेकागन, एनडेकागन एंड डूडेकागन एंड सो ऑन। दिस इज ऑल अबाउट पॉलीगन on the basis of the number of sides. Now proceed toward the next topic, that is diagonals. अब diagonals क्या होता है स्टूडेंट्स, diagonals. So diagonal क्या है आप सभी जानते हैं, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे, क्लास 6 में, क्लास 7 में। So diagonal क्या है, diagonal is a line segment, एक ऐसा लाइन सेगमेंट है, क्या करता है, कनेक्टिंग द 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन, एक पॉलीगन के 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करता है। अब नॉन कंसेक्यूटिव क्या होते हैं, जो साथ लगते नहीं है, साथ एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होते हैं, एक दूसरे के दोस्त नहीं होते हैं, मीन्स दूरी, जो दूर वाले होते हैं वो क्या है हमारे पास, नॉन कंसेक्यूटिव है। जैसे कि आप देखिए P, और यहाँ इस पॉलीगन में आप देखिए एग्जांपल आपके सामने है, देखिए कि आपके पास P क्या है, उसका दोस्त है, पड़ोसी है, बिल्कुल ना, क्यों कि उसको नज़दीक में है, बट जो R है देखिए उससे दूर है। सो दैट जो P और R को जो कनेक्ट करता है वो लाइन सेगमेंट, वो क्या कहलाएगा, पॉलीगन, सॉरी डायगोनल कहलाएगा। सिमिलरली S के देखिए हमारे पास क्या है, S किसके नज़दीक है, P और R के नज़दीक है, बट S से दूर कौन है, Q, तो ये नॉन कंसेक्यूटिव है, राइट। जो उसके एडजेसेंट वाले हैं, दोनों एडजेसेंट वालों को छोड़ना है, जो दूर वाला बच जाता है उसको कनेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, डायगोनल कहलाता है। तो डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन इज नोन एज द डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन, राइट। सो इन द डायगोनल्स है, देखिए इस फर्स्ट फिगर में आपका क्या नजर आता है, डायगोनल्स कौन से हमारे पास यहाँ पर, PR, तो ये PR आपका डायगोनल है, और सेकंड क्या है, QS, दीज आर द 2 डायगोनल्स,
नाउ इन द फिगर हियर आप देख सकते हैं डायगोनल कौन सा, देखिए यहाँ डायगोनल कौन सा हमारे पास, अब देखिए ए बी सी और ये डी हमारे पास ये फिगर थी, दैट इज क्वाड्रिलेटरल यू कैन से, ये क्वाड्रिलेटरल क्योंकि 4 साइड के साथ हमें मिल जाता है। सो ये एरो हेड है हमारे पास, इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल, इसको एरो हेड हम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए कौन से डायगोनल बनेंगे। अब हमने कहा नज़दीक दोनों कंसेक्यूटिव एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, उससे दूर वाला होना चाहिए। तो ए का दोस्त कौन सा, देखिए इधर से ए के साथ बी लगता है, इधर से सी लगता है, ये तो नहीं होंगे। अब बचा कौन सा पॉइंट, डी। तो ए से जो डी जाएगा वो बनेगा डायगोनल, तो ए का डायगोनल हमारा बन गया ए डी। अब देखिए दूसरा बी के साथ कौन सा नज़दीक दोस्त उसका, ए और डी, ये तो डायगोनल होंगे नहीं, तो बी से कौन जाएगा, सी। तो देखिए बी सी कहाँ लाई कर रहा है, एक्सटीरियर में, कहाँ लाई कर रहा है, एक्सटीरियर में, उसके बाहर है। ये दोनों डायगोनल कहाँ थे, अंदर थे, उसी इंटीरियर के अंदर थे, और ये डायगोनल जो बीसी नजर आ रहा है वो कहाँ है, एक्सटीरियर में है। तो इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हम आगे पढ़ने वाले हैं कि पॉलीगन कितने टाइप के होते हैं, एक कन्वेक्स होता है, एक कनकेव होता है, वो आगे पढ़ने वाले हैं। तो याद रखेंगे डायगोनल क्या है, डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। डायगोनल की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए हम पढ़ने वाले हैं कि पॉलीगन 2 टाइप के होते हैं, दैट इज कनकेव एंड कन्वेक्स, आगे पढ़ने वाले हैं। सो इस फिगर में आप देखते हैं क्या हमारे पास कि ए डी और जो बी सी हमारे पास वो क्या है, 2 डायगोनल बन जाते हैं स्टूडेंट्स। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वेक्स पॉलीगन, जैसा कि मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉलीगन हमारे पास क्या है, कौन सा, कन्वेक्स है। और ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कन्वेक्स है या कनकेव है, वही प्रॉपर्टी जो डायगोनल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया, तो आप प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे अच्छे से। कन्वेक्स पॉलीगन, ए पॉलीगन इन विच ऑल द इंटीरियर एंगल्स, हमने क्या कहा, ए पॉलीगन इन विच ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एज ए कन्वेक्स पॉलीगन। उसमें क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन में जितने भी इंटीरियर हैं, ईच एंड एवरी एंगल विल बी लेस देन 180 डिग्री। एंगल क्या हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, ऑब्ट्यूज हो सकता है, बट नॉट रिफ्लेक्स एंगल। एंगल क्या है, वो रिफ्लेक्स एंगल नहीं हो सकता। अब स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल की, एक्यूट एंगल की, ऑब्ट्यूज एंगल की, राइट, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, इन सभी पे हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द ही। लाइन सेगमेंट्स क्या है, रे क्या है, इस सभी पे, लाइन्स एंड एंगल्स पे हम सेपरेट वीडियो लेके आने वाले हैं, ट्रायंगल्स पे सेपरेट वीडियो लेके आने वाले हैं, एक क्वाड्रिलेटरल्स पे सेपरेट वीडियो लेके आने वाले हैं, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। सो नाउ a polygon in which all the interior angles are less than 180 degree is called as a convex polygon। हमने क्या कहा, सभी के सभी एंगल क्या होंगे, लेस देन 180 होंगे। ऐसे जितने भी पॉलीगन्स हैं जिनमें क्या है 180 डिग्री से लेस देन एंगल अगर हमारे पास है, मीन्स क्या एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज है, बट क्या है स्ट्रेट लाइन एंगल नहीं बनना चाहिए, 180 नहीं बनना चाहिए, 180 से लेस होने चाहिए ईच एंड एवरी एंगल, देन वो पॉलीगन क्या कहलाएगा, कन्वेक्स पॉलीगन कहलाएगा, राइट, कन्वेक्स पॉलीगन कहलाएगा। So in convex polygon all the portions, देखिए all the portion of diagonal will lies in the interior of polygon। हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी डायगोनल के पोर्शंस हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स या डायगोनल कह लीजिए, वो कहाँ लाई करेंगे, इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन में लाई करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये हमारे पास एक पॉलीगन था जिसके दोनों डायगोनल कौन से बनेंगे, एक ये वाला बनेगा और एक इधर से ये वाला बनेगा, इसमें ये वाला बनेगा और ये वाला बनेगा। इसमें कौन सा बनेगा, ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता है क्योंकि इसके दोनों ही देखिए एडजेसेंट में क्या है, दोस्त है ना इसके साथ, इधर ए बी और सी। हमने क्या कहा, 2 नॉन कंसेक्यूटिव है ना, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, ये तो दोनों क्या कंसेक्यूटिव है, इधर भी कंसेक्यूटिव इधर भी कंसेक्यूटिव, राइट। तो ट्रायंगल का कोई डायगोनल नहीं होता है, याद रखेंगे ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कनकेव पॉलीगन। क्या है, कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन क्या होता है, ए पॉलीगन इन विच एट लीस्ट वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। क्या बन जाए, कनकेव में क्या होता है, एक एंगल ऐसा होता है जो 180 से ग्रेटर होता है, मीन्स क्या है, ऑब्ट्यूज भी नहीं है, एक्यूट भी नहीं है, वो एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। बाकी एंगल क्या हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, बट एक कंडीशन क्या है उसमें कि एक एंगल कम से कम क्या होगा हमारे पास, 180 से ग्रेटर होगा। क्या होगा, 180 से ग्रेटर होगा। ये इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल होगा। 180 से ग्रेटर और 360 से लेस, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। सो देन द पॉलीगन इज सेड टू बी ए कनकेव पॉलीगन। उसको हम क्या बोलते हैं, कनकेव पॉलीगन। इट मस्ट हैव एटलीस्ट 4 साइड्स, कम से कम क्या है, 4 साइड होनी चाहिए, राइट। सो देखिए हमारे पास आपके सामने है 4 साइड से कौन सा पॉलीगन बनेगा, एरो हेड, क्योंकि ट्रायंगल जो 3 साइड से बनता है उसमें आप कनकेव पॉलीगन नहीं बना सकते हैं, ट्रायंगल का कनकेव पॉलीगन नहीं बना सकते हैं, आप कनकेव ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं, बट कनकेव क्वाड्रिलेटरल आपके सामने फिगर जो है वो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, दैट इज एरो हेड, इसको हम बोलते हैं एरो हेड। तो इसमें क्या देखिए, ये वाला जो एंगल आपको नजर आता है वो क्या 180 से ग्रेटर है, क्योंकि 180 कितना होता है, ये वाला एंगल होता है, बट उससे भी देखिए स्ट्रेट लाइन होती है आपकी ऐसी होती है ना, बट इसको देखिए इसने यहाँ तक टर्न कर दिया, मीन्स ये 180 से ग्रेटर है, दैट्स वाई दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। ये भी आप देख सकते हैं,
ये वाला एंगल आपका रिफ्लेक्स एंगल है, सिमिलरली यहाँ पे भी रिफ्लेक्स एंगल है। इसको हम क्या बोलते हैं? कनकेव पॉलीगन। इस प्रकार के जितने पॉलीगन होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? कनकेव पॉलीगन। इन कनकेव पॉलीगन एटलीस्ट वन ऑफ इट्स डायगोनल विल एग्जिस्ट इन द एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन। यू कैन सी हियर, देखिए अगर इस पॉलीगन का मैं डायगोनल बनाऊंगा, इस एरो हेड का डायगोनल बनेगा, कहाँ बनेगा? हमारा एक्सटीरियर में। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, तो आप ध्यान रखेंगे कि कनकेव में क्या होगा? डायगोनल जो होगा वो कहाँ लाई करेगा? एक्सटीरियर में, राइट। नाउ रेगुलर पॉलीगन। अब देखिए क्या रेगुलर क्या होता है, इरेगुलर पॉलीगन क्या है, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। रेगुलर क्या होता है और इरेगुलर क्या होता है। ए पॉलीगन विल बी कॉल्ड एज ए रेगुलर पॉलीगन। एक पॉलीगन को हम क्या बोलेंगे? रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे इफ इट इज इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। इफ आई से if it is equilateral and equiangular, that is, अब equilateral means, equi means equal, lateral means side, जिसकी सभी साइड्स क्या हो? इक्वल हो। equiangular means equal angles, सारे सारे एंगल क्या हो? इक्वल हो। तो सारे एंगल भी क्या हो? इक्वल हो और सारी साइड भी इक्वल हो, उसको हम बोलते हैं, ऐसे पॉलीगन को क्या बोलते हैं हम? रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो ऑल ऑफ इट्स साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजर एंड ऑल्सो ऑल ऑफ इट्स एंगल्स आर ऑफ सेम मेजर। सारी सारी साइड सेम होनी चाहिए, सारे के सारे एंगल सेम होने चाहिए। ऐसे पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं, राइट। सो इस प्रकार से आप एग्जांपल सामने देख सकते हैं। ये क्या हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होती है? तीनों साइड्स हमारे पास क्या होती है? सेम होती हैं, और तीनों एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री ईच होता है ना। सो तीनों साइड देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेम होती है। ये तीनों एंगल हमारे क्या सेम 60 डिग्री के होते हैं। सो दैट्स वाई क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हमारा एक रेगुलर पॉलीगन है। सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल में एग्जाम्पल ले सकते हैं स्क्वायर का। स्क्वायर में भी क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल लेंथ की होती है और ईच एंगल क्या होता है? हमारा 90 डिग्री मेजर का होता है। सो दैट्स वाई वी कैन से स्क्वायर इज आल्सो रेगुलर पॉलीगन। तो स्क्वायर क्या रेगुलर पॉलीगन है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हमारी एक रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल है। सो नाउ इरेगुलर पॉलीगन। अब जैसे हमने इरेगुलर का पढ़ लिया, उसी प्रकार से इरेगुलर आप बहुत इजीली आप बता सकते हैं। ए पॉलीगन विल बी कॉल्ड एज एन इरेगुलर पॉलीगन इफ इट इज नॉट इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल। ये इक्विलेटरल और क्या है? इक्विएंगुलर नहीं है या बोथ नहीं है, सॉरी बोथ नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? इसको इरेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, राइट ट्रायंगल, तीनों साइड डिफरेंट लेंथ की है, तीनों, ये राइट एंगल है, ये दोनों एक्यूट एंगल हमारे बनने वाले हैं। सो दैट दिस इज नॉट इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल। इक्विएंगुलर भी नहीं है, इक्विलेटरल भी नहीं है, सो दैट दिस इज इरेगुलर पॉलीगन। आप क्या देखते हैं रेक्टेंगल में? एग्जांपल हमने नेक्स्ट लिया रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल में क्या हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल है, दिस और दिस इक्वल है, बट दिस एंड दिस इक्वल है, बट ईच एंगल क्या 90 डिग्री क्या? देखिए इक्विएंगुलर तो है बट इक्विलेटरल नहीं है। सो दैट्स व्हाई रेक्टेंगल इज नॉट इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन नहीं है, बट क्या है? बट इट इज एन इरेगुलर पॉलीगन। रेक्टेंगल क्या है? इरेगुलर पॉलीगन है। सो दिस इज ऑल अबाउट रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स हम बात करने वाले एंगल सम प्रॉपर्टीज की। ये इंपॉर्टेंट बेसिक आपके लिए। इन पॉइंट्स का प्रूफ जो देखिए पॉइंट्स है आपका एज अ रिजल्ट डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। इन सभी के प्रूफ देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी के प्रूफ, whether it is angle sum property of triangle, whether it is angle sum property of quadrilateral, ये सब डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 में। और प्रीवियस क्लास में आप थ्रू एक्टिविटी आप डिस्कस पहले ही कर चुके होंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन विद एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या देखिए जरा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यू ऑल नो कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स जो हैं हमारे पास, इन सभी का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कीप इन माइंड, I am repeating again, angle sum property of a triangle is क्या है? sum of measures of all the three angles of a triangle is 180 डिग्री। जो ट्रायंगल की तीनों इंटीरियर एंगल है उन सभी का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। Now angle sum property of a quadrilateral, that is sum of the four angles of a quadrilateral। हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल की। देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्री, क्वाड मीन्स 4, लेटरल मीन्स साइड, तो ऐसी शेप जो 4 साइड से मिलकर बनी है। अब देखिए 4 साइड से मिलकर बनी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए 4 साइड से मिलकर हमें क्या मिला? क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में देखिए ऑब्वियस है कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं? 2 ट्रायंगल, दिस एंड दिस। सिमिलरली आप अगर इस प्रकार से कुछ चेंज करते हैं कि आपने डायगोनल सर ये वाला ले लिया तो लेफ्ट ये 2 ट्रायंगल हमारे पास बन जाएगी। अभी फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया कि एक ट्रायंगल का जो एंगल सम है वो कितना होता है? 180 होता है। तो 180 इसका हो जाएगा और 180 इसका हो जाएगा, कितना होगा? 360। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं इसका 180, इसका भी 180, तो टोटल एंगल सम कितना हो जाएगा? 360। ये एंगल और ये एंगल 180, दिस एंगल और दिस एंगल क्या होगा? 180। तो 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, राइट। तो आप डायरेक्टली रिजल्ट याद रखेंगे, द सम ऑफ
द फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. नाउ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 360 डिग्री. देखिए एक पॉलीगन के जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं रेगुलर पॉलीगन के, तो सभी का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा. अब देखिए क्या हमारे पास ट्रायंगल, देखिए अब ये ट्रायंगल ये लीजिएगा या क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए. सभी में देखिए अगर मान लीजिए इसका एक्सटीरियर एंगल हमारा ये है, इसमें यहाँ पे ये है, इसको आगे बढ़ा देते हैं और इस प्रकार से हम आगे इसको बढ़ा देते हैं, तो ये आपके जो एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे इन सभी का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा. तो माइंड में रखेंगे. लाइक ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, ये वाला देखिए एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पे, इसको आप आगे प्रोड्यूस कर देते हैं और इसको आगे प्रोड्यूस कर देते हैं. तो जो एंगल बनने वाले हैं यहाँ पे, यहाँ और यहाँ, इन सभी का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा. तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 360 डिग्री. दीज आर द एंगल सम प्रॉपर्टीज. उसी प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने. इफ देयर इज ए पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, क्या हमारे पास एक पॉलीगन है एन साइड्स, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, एन क्या है 3 या 3 से बड़ा है, देन वी कैन कट द पॉलीगन इनटू n-2 ट्रायंगल्स विद द कॉमन वर्टेक्स. समझिए क्या कहना चाहता है, जो पीछे हमने डिस्कस किया अभी. क्या है, एक पॉलीगन है जो कि क्या है एन साइड से मिलकर बना है, एन साइड से बना है, where n is greater than or equal to 3. मिनिमम क्या है हमारे पास 3 होना चाहिए, मिनिमम क्या है 3 होना चाहिए, 3 से ग्रेटर होना चाहिए. अगर देखिए यहाँ पे 3 होता है, n हमारे पास 3 सेगमेंट्स है, 3 लाइन सेगमेंट्स हमारे पास, तो क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा. देन वी कैन कट द पॉलीगन इनटू n-2. n-2 हमने 3 लिया तो 3-2 कितना हो जाएगा, 1. तो क्या मिलेगा हमें, 1 ट्रायंगल. जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमें क्या मिलेगा, 1 ट्रायंगल. सिमिलरली इफ आई से कि हम n की वैल्यू यहाँ पे कितना लेते हैं, 4 लेते हैं, तो हमने n का वैल्यू 4 ले लिया, 4 लाइन सेगमेंट्स हमने एक पॉलीगन बना लिया, राइट. अब हमसे क्या कहा गया, n-2 ट्रायंगल हम कट कर पाएंगे. क्यों, क्योंकि देखिए 4-2 तो हमें क्या मिलेगा, 2. तो हम 2 ट्रायंगल कट कर पाएंगे, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल. सो देखिए अब कॉमन वर्टेक्स कौन सा, जिससे हमने यहाँ से कट किया, तो हमारा कॉमन वर्टेक्स क्या है, ये वाला कॉमन वर्टेक्स कहलाएगा, राइट. दिस विल बी द कॉमन वर्टेक्स जहाँ से हमने कट करना स्टार्ट किया. सो I'm repeating again. If there is a polygon of n sides where n is greater than equals to 3, then we can cut the polygon into n-2 triangles with the common vertex. Keep in mind. Now next, sum of the interior angles of a polygon of n side is n-2 into 180. Why? ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि जो n साइड के साथ पॉलीगन्स हैं उससे हम कितने ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, वहाँ से हम एंगल सम फाइंड आउट कर सकते हैं. हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, 180 डिग्री. तो जितनी ट्रायंगल्स होंगी उसको हम क्या करेंगे, 180 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन मिल जाएगा, राइट. अगर एक ट्रायंगल होगा, देखिए n-2 इंटू 180 है. देखिए जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी ऊपर कि अगर हम n की वैल्यू क्या पुट करें, 3 पुट करें इस फॉर्मूला में, हमें क्या मिलेगा, 1 ट्रायंगल. तो n क्या करेंगे, 3-2 पुट करेंगे, क्या मिलेगा, 1 इंटू 180 क्या मिल जाएगा, 180. तो ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी हमें पता है 180. सिमिलरली अगर हम 4 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, 4-2 इंटू 180, तो क्या होगा 2 इंटू 180 दैट इज 360. तो इस प्रकार से आप देखते जाएंगे कि एंगल सम, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिए माइंड में कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ n साइड इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180. अब n क्या है, n इज द नंबर ऑफ साइड्स इन ए पॉलीगन. अगर आपके पास क्या है क्वाड्रिलेटरल है तो हम क्या करेंगे, 4 साइड पुट कर देंगे, 4-2 इंटू 180. तो एंगल सम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 180 दैट इज 360. अगर पेंटागन है जिसमें 5 साइड्स होते हैं तो 5-2 इंटू 180. लाइक हमने एग्जाम्पल कहा पेंटागन, तो पेंटागन के लिए हम क्या लेंगे, 5-2 इंटू 180. तो ये क्या होगा, 3 इंटू 180 दैट इज 540. एंगल सम कितना मिल जाएगा हमें, 540. तो एक पेंटागन का जो इंटीरियर एंगल सम होता है वो कितना होता है, 540 डिग्री, राइट. तो इस प्रकार से आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करके इसको एग्जांपल्स डिफरेंट एग्जांपल के साथ डिस्कस कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन इज 360 डिग्री. हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का या एनी पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है. नाउ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड. देखिए अब हम बात करते हैं ईच एक्सटीरियर एंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन की. स्टूडेंट्स हमने भी कहा कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है. ईच, अब बात कर रहे हैं प्रत्येक एंगल की. ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइडेड. अब रेगुलर पॉलीगन है तो ईच एंगल क्या होगा हमारे पास, इक्वल मेजर का होगा, सेम वैल्यू का होगा. हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, हमें टोटल एंगल सम पता है, एक्सटीरियर एंगल सम कितना है 360.
अब देखिए हम बात कर रहे हैं एन साइड का, तो जितनी साइड्स होती हैं किसी पॉलीगन में उतने क्या होते हैं हमारे पास एंगल होते हैं। अगर एन साइड का है तो हमें क्या मिलेंगे, एन ही एंगल मिलेंगे उसमें, राइट। ट्रायंगल में देखते हैं आप कि 3 साइड्स होती है ना, तो 3 एंगल्स भी होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में आप क्या देखते हैं, 4 साइड्स हैं तो 4 एंगल भी होते हैं। तो जितनी साइड्स हैं उतने ही एंगल होते हैं। सो दैट हम क्या करेंगे, अगर हमें ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, हमें सेम मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा, राइट। तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड इज 360 बाय एन। क्या करना है हमें, टोटल एंगल सम कितना एक्सटीरियर एंगल का 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स, और यू कैन से नंबर ऑफ एंगल्स। तो हमें क्या मिल जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। सिमिलरली वी कैन से ईच ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड विल बी। अब इंटीरियर एंगल का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल सम इंटीरियर कितना होता है हमारे पास, n-2 इंटू 180। ये किसी भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल सम क्या होता है, n-2 इंटू 180। अब नंबर ऑफ साइड से हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ईच इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। सो आप इस फॉर्मूला को डायरेक्टली याद रख सकते हैं। या देखिए अगर आपने एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से एक्सटीरियर एंगल्स आपने फाइंड आउट कर लिया है तो हम क्या करेंगे, 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल कर देंगे तो भी हमें क्या मिल जाएगा, इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, ईच ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइडेड पॉलीगन इज n-2 इंटू 180 बाय n, और वी कैन से 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि अगर आपने एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर रखा है तो आप 180 में से को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटीरियर एंगल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज आवर एक्सटीरियर एंगल, दिस इज आवर इंटीरियर एंगल, तो ये क्या बनेगा, लीनियर पेयर, राइट। ये क्या बनेगा, लीनियर पेयर। अगर आपको ये पता है इन दोनों का सम कितना होता है 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, तो आप 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल करेंगे तो हमें इंटीरियर एंगल मिल जाएगा, 180 माइनस इंटीरियर एंगल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा, राइट। कीप इन माइंड। नाउ प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। हम रिकॉल कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि रेगुलर पॉलीगन क्या है और इरेगुलर पॉलीगन क्या है। स्टूडेंट्स, रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है हमारे पास, ईच एंगल इज ऑफ सेम मेजर एंड ईच साइड इज ऑफ सेम लेंथ। जो प्रत्येक साइड है आपकी क्वाड्रिलेटरल की या जो किसी भी पॉलीगन की, वो सेम मेजर की होनी चाहिए, सेम लेंथ की होनी चाहिए, एंड ईच एंगल क्या होगा हमारा, सेम मेजर का होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे क्या सेम एंगल के, सेम मेजर के एंगल हैं, सेम लेंथ की लाइन सेगमेंट्स है, तो हमें क्या मिल जाता है, रेगुलर पॉलीगन मिल जाता है। तो रेगुलर पेंटागन है एंड दिस इज रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, दैट इज स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं क्या, सेम लेंथ की लाइन सेगमेंट नहीं होती है, डिफरेंट लेंथ की होती है, और एंगल भी आपकी जो इंटीरियर एंगल्स हो गए डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स के हैं। सो दैट ये क्या है, पॉलीगन्स इरेगुलर पॉलीगन, नॉट रेगुलर पॉलीगन। यहाँ आप देख सकते हैं पैरेललोग्राम हमारे पास अपोजिट साइड तो इक्वल होती है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, बट सेम मेजर के नहीं है, ईच एंगल जो सेम मेजर का नहीं है, दैट्स वाई these polygons are not the regular polygons, right? Now proceed toward the classification of quadrilaterals, जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हमारा मेन कंसर्न है। फर्स्ट वन इज ट्रेपेजियम। A quadrilateral in which only one pair of opposite side is parallel is called as trapezium. इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं, ट्रेपेजियम, राइट। इसको हम ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं। हमने कहा कि जिसमें क्या है, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ए बी सी डी, दिस इज कॉल्ड ए ट्रेपेजियम। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। व्हाई दिस इज क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, 4 साइड्स हैं, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, राइट। 4 एंगल्स हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये क्या है, ट्रेपेजियम है। अब इस क्या है, देखिए इसको हम ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं, जनरल में हम क्या बोल देते हैं, ट्रेपेजॉइड भी बोल देते हैं। कब, जब नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो हमारे पास क्या है, अनइक्वल हो। क्या है, वो अनइक्वल हैं, डिफरेंट मेजर्स के, डिफरेंट लेंथ की है। अगर आपके पास क्या है, ए डी इज नॉट इक्वल्स टू, यहाँ देखिए ए डी ये वाली है और ये बी सी है, तो ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी, क्योंकि तभी बनेगा क्या, ट्रेपेजियम बनेगा। तो ये तो होगा ही होगा, क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, ये अपने कहा पैरेलल। बट जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो अगर डिफरेंट मेजर्स की है, डिफरेंट लेंथ की है, देन उस ट्रेपेजियम को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेपेजॉइड, राइट। सो आप देख सकते हैं, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल इज कॉल्ड एज ट्रेपेजियम। हियर इन द ट्रेपेजियम ए बी सी डी, देखिए ट्रेपेजियम हमारे पास है। अब इसकी प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं, हम बेसिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं, राइट। ये सारी जो थ्योरी मैंने राइट कर रखे हैं आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसमें क्या हमारे पास अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी, राइट।
ये दो होंगी साइड हमारे पास क्या नॉन पैरेलल होंगी, क्या होंगी नॉन पैरेलल। अगर नॉन पैरेलल हमारे पास क्या है डिफरेंट मेजर्स की है तो उसको क्या बोल देंगे ट्रेपेजॉइड बोल देंगे। अगर ये दोनों सेम मेजर की आ जाती है इसको हम बोल देंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या बोल देंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, राइट। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें हमारे पास क्या होंगे दो डायगोनल्स होंगे लाइक दिस वन एंड दिस वन, राइट। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा 360 डिग्री का होगा। जो आपका ट्रेपेजियम है इन 4 एंगल्स का सम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये जो कॉमन प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की वो तो फुलफिल होगी ही होगी। नाउ देखिए डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, प्रीवियस क्लास में जो लाइन्स एंड एंगल्स आपने पढ़ा था वहां से देखिए प्रॉपर्टी इस प्रकार से आप देखिए जरा, ये क्या हमारे पास दो पैरेलल लाइन्स है, राइट। ये क्या हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, जो इससे देखिए कितने प्रकार के एंगल आपके फॉर्म हो रहे हैं, राइट। वो आपको याद रखनी होगी प्रॉपर्टी लाइन्स एंड एंगल से। एक सेपरेट वीडियो हम लेकर आने वाले हैं बहुत जल्दी, आप वो वीडियो देख सकते हैं उसको समझने के लिए कंसेप्ट को। अब यहाँ समझिए थोड़ा सा सिंपल बेसिक हल्का सा, सो दैट आप इस टॉपिक को समझ पाएँ। स्टूडेंट्स देखिएगा ये एंगल और ये एंगल कौन से होंगे, देखिए दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये एंगल कौन से होंगे हमारे इंटीरियर एडजेसेंट एंगल बोलते हैं इनको, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल बोल दीजिए या पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल बोल दीजिए। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है। सिमिलरली आप देखिए इधर भी एंगल होंगे हमारे पास, इनको भी क्या बोलेंगे इंटीरियर एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार से हम एंगल का एग्जांपल ले रहे हैं। अब देखिए एक एंगल अगर ये होगा और एक एंगल अगर ये होगा तो ये क्या होगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा। सिमिलरली अगर ये एंगल हो और ये एंगल हो तो भी क्या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा। ये दोनों क्या होंगी हमारी पैरेलल लाइंस होंगी, इसका m बोल सकते हैं, इसको n बोल सकते हैं, इसको t बोल सकते हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन हमारी जो इन दो पैरेलल लाइंस को कट करती हुई जा रही है, राइट। उसी प्रकार से ये एंगल होगा और ये एंगल होगा तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा। उसी प्रकार से ये एंगल और ये एंगल भी हमारा क्या है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा, राइट। तो इसी एंगल सम प्रॉपर्टी जो एंगल्स लाइंस एंड एंगल्स की प्रॉपर्टी जो थी प्रीवियस क्लास में और क्लास 9 में भी पढ़ने वाले हैं और क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा और आगे पढ़ने वाले हम लोग टाइम पढ़ते रहेंगे, बट ये माइंड में रखें इस तरह की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, राइट। सो देखिए यहाँ अब कौन सी प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, देखिए आपकी ये क्या हमारे पास यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू, ए बी क्या हमारा पैरेलल है किसके डी सी के, राइट। जो हमारा ए डी है और बी सी है वो क्या कर रही है एज ए ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स क्या है एज ए ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है यहाँ पे। सो दैट एंगल देखिए आपके पास जो ए और डी वो क्या बन जाएगा a प्लस डी इक्वल्स टू 180। अभी डिस्कस किया हमने पेयर ऑफ क्वांटिटी एंगल। सिमिलरली देखिए ये पैरेलल और ये एज ए ट्रांसवर्सल आपका एक्ट कर रहा है, सो दैट b प्लस सी क्या मिल जाएगा अगेन पेयर ऑफ क्वांटिटी एंगल्स। ये क्या बन जाएगा इसका सम भी 180 डिग्री हो जाएगा। इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एडजेसेंट कह दीजिए, पेयर ऑफ क्वांटिटी एंगल कह दीजिए, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार से देखिए a प्लस डी 180, b प्लस सी 180 डिग्री, राइट। इफ AD इक्वल्स टू BC देन इसको क्या बोल देंगे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। दिस इज ऑल अबाउट ट्रेपेजियम और यू कैन से ट्रेपेजॉइड। नाउ kite is a quadrilateral in which there are two pair of equal adjacent side is called a kite। kite क्या है एक ऐसा quadrilateral है जिसमें हमारे पास क्या है टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड है, उसको हम बोलते हैं kite। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास कौन सा PQRS। इसमें क्या नजर आता है आपको कि जो लोअर टू एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल हैं, उसी प्रकार से अपर टू एडजेसेंट साइड है वो इक्वल हैं। बट देखिए आप देख पा रहे हैं PS और ये जो RS है वो इक्वल नहीं है और ये इक्वल नहीं है। हमने देखिए मार्किंग कर रखी है ना, दिस एंड दिस आर इक्वल एंड दिस एंड दिस आर इक्वल। तो ध्यान रखेंगे कि लोअर टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड अपर टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। लोअर जो आपकी एडजेसेंट साइड होगी वो लॉन्गर होंगी और अपर जो एडजेसेंट साइड होगी वो स्मॉलर होंगी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा, जो डायगोनल लॉन्गर है वो क्या करेगा शॉर्टर डायगोनल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से कि जो डायगोनल हमारा RP है आप PR कह सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये क्या करेगा जो डायगोनल हमारा SQ उसको क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा। कहाँ करेगा बाइसेक्ट करेगा राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेगा, राइट। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा किसको QS को या SQ को आप कह सकते हैं। तो PR डायगोनल जो है क्या करेगा इसको बाइसेक्ट करेगा राइट एंगल पे। सो ये हमारे पास क्या राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएंगे इस प्रकार से आपके पास। ये राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल और यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। तो ईच एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। तो इसमें क्या बन जाएगा हमारे पास ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री होंगे। ये जो एंगल बना हमारे ये जो साइड हमारे पास ये जो पार्ट है और ये वाला पार्ट है वो क्या है सेम लेंथ के हो जाएंगे।
ये प्रॉपर्टी आप इस प्रकार से याद रखेंगे। अपोजिट एंगल्स क्या हैं, विल बी ऑफ इक्वल मेजर, जो आपके काइट होता है उसमें अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल मेजर के होंगे। सिमिलरली ये और ये वाला भी हमारे पास क्या सेम मेजर के होंगे। नाउ प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। यू कैन से प्रॉपर्टीज के ऊपर रीड कर लेते हैं, फिर जल्दी से क्विक रिव्यू ले लेते हैं। क्या देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड वन ऑफ द डायगोनल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द अदर। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो लॉन्गर डायगोनल हमारा है आरपी, वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, स्मॉलर डायगोनल का, दैट इज एस क्यू। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको क्या है राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेगा, सो दैट आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है सेम लेंथ का हो जाएगा। ठीक है, इन द काइट पी क्यू आर वी हैव ईच एंगल क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। नाउ प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल, दैट इज एरो हेड। अब एरो हेड में क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, इसमें क्या होगा हमारे पास, एक एंगल ऐसा होगा जो 180 से ग्रेटर होगा, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल होगा। एंड एरो हेड इज ए काइट इन विच वन एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल। इसमें क्या होता है, वन एंगल जो होता है रिफ्लेक्स एंगल होता है, सो दैट दिस इज कॉल्ड एज एरो हेड। देखिए काइट जैसा ही है, एरो इज ए काइट, हमने क्या कहा, एरो हेड इज ए काइट, ये काइट ही है, बट एक एंगल इसमें क्या कर दिया गया, रिफ्लेक्स एंगल बना दिया गया, तो ये क्या बन गया, एरो हेड बन गया। अब देखिए इसमें भी वही सेम प्रॉपर्टी रहेंगी जो काइट में थी, अपर टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड लोअर टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, बट होंगी क्या, लोअर टू वाली और अपर टू वाली सेम होंगी, बट इस और इसको आप मैच नहीं कर सकते, जो कि ए बी और ए डी इक्वल नहीं है, बी सी और डी सी इक्वल नहीं है। तो अपर टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, लोअर टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, वन एंगल इज ऑफ रिफ्लेक्स, वन एंगल जो होगा रिफ्लेक्स मेजर का होगा, मीन्स 180 से ग्रेटर होगा और 360 से स्मॉलर होगा, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। दिस इज ऑल अबाउट एरो हेड। एरो हेड के बारे में यही था, बाकी जो काइट की प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज ये फुलफिल करता है, राइट। कैसे, बाकी प्रॉपर्टी काइट की ही रहने वाले इसमें स्टूडेंट, कैसे, क्योंकि हमारा एक्सटीरियर जो डायगोनल है, देखिए एक्सटीरियर डायगोनल हमारा कहाँ होगा, AC, ये डायगोनल AC हो बनेगा, और जो हमारा डायगोनल BD है वो क्या करेगा, AC डायगोनल को क्या करेगा यहाँ पे बाइसेक्ट कर देगा। एक लॉन्गर डायगोनल हमारा ये वाला और ये हमारा स्मॉलर डायगोनल होगा, बट होगा क्या, स्मॉलर डायगोनल बाइसेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या इक्वल हो जाएगा। कीप इन माइंड कि काइट एरो हेड क्या करता है, सारी प्रॉपर्टी काइट वाली ही फुल फॉलो करता है, बट इसका एक एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है, ये आप ध्यान रखेंगे एरो हेड में। नाउ नेक्स्ट शेप इज पैरेललोग्राम, फिगर से क्लियर हो जाएगा सब कुछ, जो रिटन पार्ट आप देख सकते हैं, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए फिगर क्या हमारा, जैसा कि आप कर सकते हैं हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल ABCD है जो कि पैरेललोग्राम है। वाई दिस इज पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फुलफिल आपको हो रही है यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल में, सो दैट दिस इज ए पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल इन विच both the pair of opposite sides are parallel and equal is called as a parallelogram। यही पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल हमारा पैरेललोग्राम का बन जाता है जब both the pairs, पेयर AB and DC, ये फर्स्ट पेयर है, सेकंड पेयर हमारा क्या है BC and AD, ये क्या है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, AB इक्वल टू DC हो जाता है, BC इक्वल टू AD हो जाता है, तो हमारे पास क्या है ये इक्वल भी हो जाते हैं अपोजिट साइड्स और क्या पैरेलल भी हो जाते हैं, तो दैट्स वाई क्या है ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल है हमारे पास कौन सा, AC डायगोनल है और BD है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मींस ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है, राइट। कीप इन माइंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। कीप इन माइंड अगेन नेक्स्ट, जो एडजेसेंट एंगल्स आर इंटीरियर एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, इन दोनों का सम A और D का सम कितना होगा 180 डिग्री, A और B का सम कितना होगा 180 डिग्री इन एंगल्स का। सिमिलरली B और C का सम कितना होगा 180 डिग्री, C और D का सम 180 डिग्री एंड A एंड D का सम 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ये सब हमने राइट किया हुआ है, आप पढ़ सकते, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है, रोम्बस। अब देखिए रोम्बस क्या है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, राइट। कीप इन माइंड वही प्रॉपर्टीज होंगी जो रोम्बस पैरेललोग्राम की होंगी, पर कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज इसमें हो जाएंगी, तो आप ध्यान से देखेंगे कि रोम्बस क्या है, ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यू कैन से ऑल द फोर साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एज रोम्बस। रोम्बस क्या हमारा एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी फोर साइड्स इक्वल हो जाती हैं, सिंपल। लाइक ये पैरेललोग्राम था आपके पास, अगर इनकी फोर साइड्स क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये इसके पैरेलल होंगी, इसके पैरेलल होंगी, ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। अब क्या है, रोम्बस क्या कहता है, ये एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें क्या है, ऑल साइड्स आर ऑफ सेम मेजर, सेम लेंथ। अब सेम लेंथ की हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा, वो रोम्बस बन जाएगा।
बट एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है इसमें, रोम्बस में क्या है, डायगोनल क्या करते हैं दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, जो कि पैरेललोग्राम में क्या था, जस्ट बाइसेक्ट करते थे, बट रोम्बस में क्या होगा, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करें। दिस इज द एडिशनल प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, रोम्बस में जो पैरेललोग्राम की ऑल साइड्स थी, देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, बट यहाँ पे इसमें क्या है, रोम्बस में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल बट ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। साइड अपोजिट साइड पैरेलल तो होंगी बट ऑल साइड्स क्या सेम लेंथ की होंगी। सेकंड वन, डायगोनल्स क्या होते थे उसमें, पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ईच अदर बाइसेक्ट ईच अदर, बट यहाँ क्या करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। वो एक दूसरे को कहाँ कट करेंगे, राइट एंगल पे, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ये तो हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा, बट यहाँ क्या है, राइट एंगल बन जाएगा किसमें, रोम्बस में। दीज टू प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम से डिफरेंट हो जाती है। कौन सी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, फर्स्ट प्रॉपर्टी, एंड सेकंड क्या है, ऑल साइड क्या हो जाती है, सेम लेंथ की हो जाती है, एंड द रेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम आर सेम एज इन द रोम्बस। नेक्स्ट, ये सारी प्रॉपर्टी हमने जो अभी डिस्कस किया वो सब यहाँ मेंशन कर दी गई हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम विद ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम विद ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब रेक्टेंगल भी देखिए क्या है, एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर क्या है, एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो हमने सारे पैरेललोग्राम से कंपैरिजन किया स्टूडेंट्स, ये अपने माइंड में रख लें। तो रेक्टेंगल क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, राइट, विद ऑल ऑफ इट्स एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। इसका प्रत्येक एंगल क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी और क्या होंगी, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। पैरेललोग्राम में हमने क्या पढ़ा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बट यहाँ रेक्टेंगल में क्या पढ़ेंगे, ईच एंगल इज 90 डिग्री। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, दैट डायगोनल्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल अनइक्वल होते हैं, एक लॉन्गर होता है, एक शॉर्टर होता है। ये डायगोनल आपका लॉन्गर होता है, शॉर्टर होता है पैरेललोग्राम में, बट रेक्टेंगल जैसे बात करेंगे रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल में क्या दोनों डायगोनल हमारे क्या है, सेम लेंथ के हो जाएंगे। ठीक है, बस ये दो डिफरेंट आपके एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं। रेस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल आर सेम। कि डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बिल्कुल करते हैं। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में भी, बट रेक्टेंगल में एडिशनल प्रॉपर्टी क्या होगी, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। प्रत्येक एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, जो कि रेक्टेंगल में होता है वो इसमें रेक्टेंगल में भी होता है, पैरेललोग्राम में भी होता है। सो इस सारी प्रॉपर्टी। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो रेक्टेंगल में भी होता है, वो पैरेललोग्राम में भी होता है, और रोम्बस में भी होता है स्टूडेंट्स। तो कॉमन प्रॉपर्टीज के साथ ये सब टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। तो ये बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हमने कहा एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, a प्लस डी इक्वल्स टू 180, a प्लस बी इक्वल्स टू 180, b प्लस सी इक्वल्स टू 180 एंड c प्लस डी इक्वल्स टू 180। ये सारे हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। नाउ स्क्वायर भी क्या है, स्क्वायर इज ऑल्सो रोम्बस, स्क्वायर भी क्या है, रोम्बस है, विथ ईच एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब स्क्वायर को किससे कंपेयर कर लिया हमने, डायरेक्टली किससे, रोम्बस से कंपेयर कर लिया, एंड ईच एंगल एज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब रोम्बस में क्या होता था हमारे पास, ईच एंगल 90 नहीं होता था, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते थे रोम्बस में, राइट। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, 2 एक्यूट एंगल होते थे एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल होते थे। तो अब यहाँ इसने क्या कहा कि स्क्वायर इज ए रोम्बस विद ईच एंगल एज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब रोम्बस के अगर प्रत्येक एंगल को हम 90 डिग्री कर दे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि रेस्ट प्रॉपर्टी तो क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, जिससे रोम्बस में पड़ा वैसे स्क्वायर में होता है। ईच साइड इक्वल होती है, तो यहाँ भी ईच साइड हमारी क्या इक्वल है स्क्वायर में भी, एंड द डायगोनल्स आर इक्वल। अब डायगोनल की लेंथ है, एक डायगोनल क्या लॉन्गर होता था, एक शॉर्टर होता था, बट यहाँ डायगोनल क्या स्क्वायर में इक्वल लेंथ के हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे अच्छे से कि जो स्क्वायर है हमारा एक रोम्बस ही है, बट उसमें जो डायगोनल की लेंथ थी रोम्बस के अंदर वो स्क्वायर में सेम लेंथ हो जाएगी। और रोम्बस में क्या होता थे, अपोजिट एंगल इक्वल होते थे, बट स्क्वायर में क्या ईच एंगल हमारा क्या है, 90 डिग्री का बन जाएगा, एंड द रेस्ट प्रॉपर्टीज आर सेम।